हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी व्यूवर्स ठीक होंगे जो जो इस साइंस सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उन सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और साइंस का एमसीक्यूज का टॉपिक लेके आए हैं जहां पे हम सर्टेन एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक रहेगा डिजीजेस के रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले हम डिजीजेस को डिस्कस कर चुके हैं। अपने 3 लेक्चर्स में हमने डिजीजेस को डिस्कस किया है, जहां पे हमने वायरल डिजीज को डिस्कस किया है, हमने फंगल डिजीज को डिस्कस किया है, वी डिस्कस बैक्टीरियल प्रोटोजोनल डिजीजेस को हमने डिस्कस किया है। और इन्हीं डिजीजेस के बाद अब हमारे पास जो आज ये टॉपिक है वो आया है आपके पास एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज से रिलेटेड, जहां पे एमसीक्यूज ऑफ आउट ऑफ ऑल दीज डिजीजेस हमने लिए हैं। एक जनरल एमसीक्यूज लिए हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हमने लिए हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हमसे लिए हैं। हमने हर कोशिश की है जहां हम ये समझ सकें कि जेकेएसएसबी जिस तरीके से डालेगा तो बच्चों को किस तरीके से तैयारी होगी, कैसे वो चीजों को समझेंगे, क्या क्या चीजें डिजीजेस में जो पढ़ने वाली हैं। जैसे आप लोग अभी तक अगर डिजीजेस आपने पढ़ा है तो ये आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन चीजों की तैयारी के लिए हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे लाया। तो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। क्या मलेरिया प्लाज्मोडियम के साथ करेक्टली मैच करता है, क्या रिंगवॉर्म बैक्टीरियम के साथ, क्या टाइफाइड वायरस के साथ, क्या ट्यूबरक्लोसिस प्रोटोजोन के साथ। तो यहाँ पे करेक्टली मैच करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो कॉलम ए है, कॉलम ए, वहां पे आपके पास दिए हैं डिजीजेस के नाम, ठीक है। और जो आपके पास कॉलम बी है वहां पे आपके पास दिया है द नेम ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी की ये पर्टिकुलर डिजीज किस कैटेगरी में होती है। क्या ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, तो क्या ये डिजीज आपके पास प्रोटोजोनल है, क्या रिंगवॉर्म बैक्टीरियम कैटेगरी में आती है, क्या टाइफाइड वायरस कैटेगरी में आता है, और क्या ट्यूबरक्लोसिस प्रोटोजोन कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले बात करें आपके पास, तो जो मलेरिया है ये एक्चुअल में ही प्रोटोजोनल डिजीज है। इट इज ट्रू, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, बात करें सेकेंड ऑप्शन की रिंगवॉर्म, तो रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है, इसको बैक्टीरिया नहीं फैलाता, तो ये फंगल डिजीज है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है। टाइफाइड आपके पास बैक्टीरियम डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरियम की वजह से होता है। यानी कि आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा और आपका राइट आंसर विल बी मलेरिया, जो किसके साथ करेक्टली मैच है, प्लाज्मोडियम के साथ, जो एक प्रोटोजोनल डिजीज है। ठीक है, एक मस्कीटो है, वो एनोफिलिस मस्कीटो, वो इस पर्टिकुलर बीमारी को फैलाता है, एंड वो जो कीटाणु कैरी करता है दैट इज प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि प्लाज्मोडियम इज करेक्टली मैच टू द मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीजेस इज करेक्टली मैच्ड विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ग्रुप। फंगल डिजीजेस दी हुई है नीचे, ये चारों की चारों फंगल डिजीजेस हैं। आपको बताना है ये फंगल डिजीज क्या अपने कॉज के साथ मैच है। आगे दिया हुआ है कॉज कि क्या ये वाला फंगस इसको फैलाता है, ये वाला कॉज है जो इस पर्टिकुलर डिजीज को फैलाता है। देखिए डिजीजेस सारी की सारी फंगल कैटेगरी की आती है। ठीक है, फंगल कैटेगरी की डिजीजेस है। आपको बोलना है क्या रिंगवॉर्म डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है, क्या कैंडिडियासिस प्लाज्मोडियम फैलाता है। देखिए प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब ये प्रोटोजोआ है, डिजीज फंगल है, तो ये तो डेफिनेटली मैच नहीं करेगा। ठीक है, एथलीट्स फुट सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया जो टाइफाइड को फैलाता है, इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच नहीं है। देन एस्परगिलोसिस विब्रियो, विब्रियो आपका कॉलरा फैलाता है विच इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, इट मींस एस्परगिलोसिस भी यहाँ पे नहीं आएगा। द करेक्ट ऑप्शन जहां पे जो कॉज दिया है ये भी फंगल डिजीज है, इसका कॉज भी फंगस वाला दिया है, रिंगवॉर्म डर्मा, यानी कि स्किन इन्फेक्शन होती है, और डर्मेटोफाइट्स की फैमिली के जो भी फंगस हैं वो इसको फैलाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के ऊपर भी हमने इस बार ध्यान देना है, क्योंकि जेकेएसएसबी या दूसरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, जहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं और हमने उन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन से सही हैं, कितने सही हैं, कौन किसका सही रीजन है, एटसेट्रा वैसे वाले। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का लाया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायरल डिजीज, वायरल डिजीज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपने बोलना है कौन सा वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, वगैरह वगैरह।
एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, एब्सोल्युटली करेक्ट। HIV वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स की कंडीशन हो सकती है, एड्स की बीमारी हो सकती है। अगला स्टेटमेंट, डेंगू इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो जो फीमेल एडिस मस्कीटो होता है, क्या उससे डेंगू फैलता है? Yes, that is also correct. Rabies can be transmitted through the bite of an infected animal. अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है तो क्या उसके काटने से रैबीज हो सकता है? यस, डॉग्स के काटने से होता है रैबीज। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक्स आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज। फॉल्स। आप में से कुछ लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरानी वीडियोस देखिए, वहां पे हमने डिस्कस किया है कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वायरल डिजीज पे इनका उल्टा असर पड़ता है, यानी कि वायरल डिजीज के लिए कोई भी पर्टिकुलर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वर करेक्ट, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which one of the following diseases is caused by protozoan? प्रोटोजोन कौन सी डिजीज को फैलाता है? कॉलरा, ये बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया इज प्रोटोजोनल डिजीज, ये करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी प्रोटोजोनल डिजीज में नहीं आता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को भी एक बैक्टीरिया फैलाता है। और रिंग वॉर्म अभी हमने पीछे बोला, दैट इज फंगल। ठीक है, तो मलेरिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिजीज है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो इसको फैलाता है बाय यूजिंग द वेक्टर एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंगल डिजीजेस के रिलेटेड आप क्या स्टेटमेंट्स को करेक्ट मानेंगे? फर्स्ट है, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगी एंड नॉट बाय अ वॉर्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। रिंग वॉर्म एक दाद हम जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, स्किन पे ऊपर एक पैच लग जाता है, ये बहुत इची होता है। प्लस ये कोई वॉर्म नहीं फैलाता, बल्कि फंगी की वजह से, डर्मेटोफाइट फैमिली के फंगी होते हैं जो स्किन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हेयर, स्किन, नेल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पुरानी वीडियो में डिस्कस की है हमने सारी डिजीजेस, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। एथलीट्स फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फीट, नाम से ही पता चल रहा है, करेक्ट। Candidiasis may occur due to the overgrowth of candida. Yes, candida की outer growth से, ये एक particular fungus हमारी body में होता है, लेकिन इसकी outer growth की overgrowth की वजह से candidiasis की problem हो सकती है। ये भी सही बात है। Aspergillosis is caused by bacterium. No, aspergillosis एक फंगी है, ठीक है, जिसको मोल्ड भी बोलते हैं, और ये हमें रेस्पिरेटरी इलनेस देता है। तो ये बैक्टीरियम से नहीं होता, ये फंगी से होता है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आप इसमें बोलेंगे ऑप्शन 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? कौन कौन से पेयर इनकरेक्टली मैच है? मलेरिया, एनोफिलिस मस्कीटो, एब्सोल्युटली ट्रू। काला अजर, सैंड फ्लाई, देख लीजिए इसको भी। यहाँ पे आपको अगर आपने पुरानी उसमें पढ़ा तो आपको पता होगा कि काला अजर एक्चुअली होता ही सैंड फ्लाई से, छोटी सी रेत के दाने जितनी फ्लाई होती है, उससे ये ब्लैक फीवर करके प्रॉब्लम आती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से फ्लाई से होता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। प्लेग, एडिस मस्कीटो नहीं, एडिस मस्कीटो डेंगू का रीजन है। तो प्लेग जो है वो फैलता है फ्ली से। फ्लीज छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो रैट्स की बॉडी पे हो सकते हैं, स्क्विरल्स की बॉडी पे हो सकते हैं, ठीक है, मैरमॉट्स की बॉडी पे हो सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा था कि इनकरेक्टली मैच कौन सा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। Consider the following statement about bacterial diseases. Typhoid is caused by Salmonella typhi. अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ा तो आपको पता होगा कि टाइफाइड एक्चुअली Salmonella typhi ही कॉज करता है। Then cholera is caused by Vibrio cholerae. Correct also. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis, which is also correct. Next is tetanus is caused by a virus. No, tetanus is not caused by a virus. Tetanus भी एक बैक्टीरिया से ही फैलता है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो हम फिर से बोलेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
A disease is characterized by a lockjaw. ऐसी डिजीज जो लॉकजा, हमने अभी पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा। एक डिजीज है जिसमें हमारे ये मसल, हमारे जॉ के मसल्स एकदम से टाइट हो जाते हैं और हम अपने जॉ मतलब एकदम से लॉक हो जाता है, हम नहीं खोल सकते और बहुत दर्द रहता है अगर कुछ निगलने की कोशिश करें, कुछ खाने की कोशिश करें तो बहुत पेनफुल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी डिजीज के हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेटनस के। टेटनस इज द करेक्ट आंसर टू दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन किसको फैलाता है? मलेरिया मस्कीटो बाइट से होता है, ट्रू। ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, ट्रू, ठीक है। और उसके बाद कॉलरा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रू। टेटनस यूजुअली पर्सन टू पर्सन होता है, फिर से पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टेटनस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, दिस ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। नॉर्मली पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ये जख्म के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है, तो नॉर्मली पर्सन टू पर्सन टेटनस की प्रॉब्लम नहीं फैलती है। तो अगेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। Consider the following statements about sexually transmitted infection, syphilis, treponema pallidum. कॉज का नाम आपको पता होना चाहिए। हर एक डिजीज का हमने कॉज अच्छे से डिस्कस किया, तो क्या सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉज करता है? ट्रू। उसके बाद क्या गोनोरिया आपका निसेरिया गोनोरिया कॉज करता है? ट्रू। Trichomoniasis caused by the protozoans, this is also true. All sexually transmitted infections are caused by bacteria. क्या सारी sexually transmitted infection ये बैक्टीरिया से होती हैं? ऊपर दिया है sexually transmitted infection में, हमने अभी पढ़ा ट्राइकोमोनियासिस जो प्रोटोजोन है, तो सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, कुछ प्रोटोजोन भी होती हैं, कुछ और सर्टेन अदर कॉजेस भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका आएगा फॉल्स। तो हम इसमें लिखेंगे अगेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। Which one of the following is correctly associated with profuse watery diarrhea and rapid dehydration? ऐसा कौन सा वाला इसमें मतलब डिजीज है जिसमें लगातार ही डायरिया, पेट खराब रहेगा, वाटरी डायरिया विल बी मतलब ऑकर देयर एंड रैपिड डिहाइड्रेशन, लगातार पानी की कमी होते चली जाएगी, एंड दैट इज द मेन सिम्टम ऑफ कॉलरा, ठीक है। कॉलरा की डिजीज में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत रहती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल पेन भी रहता है और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, क्योंकि लगातार पानी एक्सेस में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो पानी की जरूरत रहती है। आगे हम करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस से बचना है तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले बोला है वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग मेनी वायरल डिजीजेस। बहुत सारी वायरल डिजीजेस से अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। क्या ये बात सच है? यस, दिस इज ट्रू। Safe drinking water and sanitation help prevent cholera and amoebiasis. साफ पानी पीने से और सैनिटेशन, साफ सफाई रखने से क्या हम कॉलरा और एमीबियासिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं? यस, साफ पानी और इससे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को बचाया जा सकता है, ठीक है। टेटनस वैक्सीनेशन करके हमें टेटनस की बीमारी नहीं होती, दैट इज करेक्ट, हम इससे बच सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जनरली वायरल डिजीज के लिए दी जाती है? नो, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, अभी तक सबको पता लग चुका होगा, ये वाली चीज आपको डेफिनेटली याद रही होगी कि एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब फॉर द बैक्टीरियल डिजीजेस। तो आपका ऑप्शन 4 इज, स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, ये आपके पास फॉल्स है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी 1 2 3। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट 1 2 3 ही आए, यहाँ पे इस तरीके से है, कभी कैसे भी हो सकता है, तो आपने हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। Consider the following statements about the diagnosis. डायग्नोसिस, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, मैंने आपको कल कहा था कि हमें किसी भी बीमारी का कॉज, नाम पता होना चाहिए, उसके सिम्टम पता होने चाहिए, वो कैसे फैल रहा है वो पता होना चाहिए, हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट से किस बीमारी का पता चलता है, प्लस हमें ट्रीटमेंट क्योर का भी नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन डाला गया है, ये डाला गया डायग्नोसिस टेस्ट से। तो आपके पास पहला है ब्लड स्मेयर माइक्रोस्कोपी से हमें मलेरिया का पता चलता है? यस, दिस इज ट्रू, ठीक है, ब्लड स्मेयर माइक्रोस्कोपी से इसका मलेरिया का पता चलता है। सेकंड है ब्लड कल्चर टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करता है? यस, बहुत सारे ब्लड टेस्ट लगातार लेते जाएं तो टाइफाइड फीवर का पता चलता है कि किस स्टेज पे है, टाइफाइड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैसे है।
नाच करके एक टेस्ट आता है, क्या ये गोनोरिया को डिटेक्ट कर सकता है? यस, ये भी हमने डिस्कस किया था। देयर इज अ रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट दैट डेफिनेटली डिफाइनेटिवली कंफर्म्स एवरी केस ऑफ टेटनस? नो, कोई रूटीन लेबोरेटरी नहीं होती, नॉर्मल क्लिनिकल टेस्ट होता है, क्लिनिकल चेकअप होता है, लगातार रूटीन लेबोरेटरी नहीं होती कि टेटनस का क्या फेज है, वैसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स रहेगा। अगेन 1 2 3 आपके करेक्ट आंसर्स हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिम्टम्स। ट्यूबरक्लोसिस में लगातार खांसी रहती है, फीवर आता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है, करेक्ट। डिप्थेरिया से थिक ग्रे व्हाइट मेम्ब्रेन थ्रोट पे होती है। कल की आखिरी डिजीज हमने यही डिस्कस की थी कि हमारे थ्रोट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर से स्यूडो मेम्ब्रेन लग जाती है, ठीक है, जो उसको कहीं ना कहीं क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये भी आपका क्या है, सही आंसर है। लेप्रोसी में कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड स्किन, दैट इज आल्सो ट्रू, हमारी स्किन नम हो जाती है, सेंसेशन खत्म हो जाता है। एंड देन वूपिंग कफ इज कैरेक्टराइज्ड प्राइमरीली बाय द सिवियर वाटरी डायरिया। नो, वूपिंग कफ, खांसी और डायरिया का कोई आपस में लेना देना नहीं है, ये इसका सिम्टम नहीं है, नहीं है। वूपिंग कफ वाटरी डायरिया का सिम्टम नहीं है, ठीक है। वूपिंग कफ का कोई भी कॉन्सेप्ट डायरिया से लेना देना नहीं है। डायरिया होता है पेट खराब, जहां पे लगातार इंसान बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन रहता है, प्रॉपरली ह्यूमन एक्सक्रीट बाहर नहीं निकल सकता, देयर आर सर्टेन इश्यूज विद इट, इन्फेक्शन हो जाता है, पेट खराब रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन विल बी फॉल्स। तो आपका सही आंसर विल बी 1 2 3। देखिए यहाँ पे फॉर सर्टेन टेक्निकल रीजन 1 2 3 ऑप्शंस आपके करेक्ट आए हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आगे पीछे भी स्टेटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। Consider the following statements about different group of infectious diseases. मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिजीज है, यस, मलेरिया प्रोटोजोनल डिजीज है, इसको प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ये कैरिड बाय द वेक्टर एनोफिलिस मस्कीटो। रिंगवॉर्म स्किन डिजीज है, तो फंगल की वजह से होती है, डर्मेटोफाइट्स फैमिली से। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ट्यूबरक्लोसिस है एक बैक्टीरियल डिजीज। और डेंगू एक वायरल डिजीज है, डेंगू भी एक वायरल डिजीज है, डेंगू इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द एडिस मस्कीटो, ठीक है, ये भी आपका ट्रू ऑप्शन रहेगा। तो आपके 1 2 3 4 इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे आपके आज के एमसीक्यूज, जिनको हमने रखा गया था इसलिए ताकि बच्चे जो डिजीजेस का टॉपिक प्रिपेयर करके बैठे हैं वो देखें कि उनकी तैयारी कैसी है। अगर तैयारी अच्छी है, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आते थे, तो मतलब आप सही जा रहे हैं, और रिवीजन करिए और इसको बेहतर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस कब कहाँ कैसे आए कोई पता नहीं चलता। एंड आगे हम आपके लिए दूसरे टॉपिक्स लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप फर्दर नोटिफिकेशन देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी। साइंस के सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।